हमको सुने और आगे बढ़ते जाएं खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, बाकी वक्त तेरे हाथ में देती हूँ खुदावन। मांगती हूँ अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आए हम क्वाइट के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और खुदावन के जलाल देंगे। अपने हाथों का इस्तेमाल किया करो क्योंकि खुदावन की प्रस्तुत और साइज के लाइट खुदावन हो जाए। खुदावन ने आपसे प्रस्तुत करेंगे। से पर्दे हटाओ, यीशु के गीत गाओ। आँखों से पर्दे हटाओ, यीशु के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, यीशु के गीत गाओ। यहोवा राफा आया, यहोवा निस्सी आया, यीशु मसीह आया। आँखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ।
चुने हुए लोग और उसकी बरगजीदा कौम है। आए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावन के नाम को ऊंचा स्तर बुलंद करेंगे, क्योंकि वही तारीफ और तमजीद के लायक खुदावन खुदा है। मसीह यीशु के अजीम जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसके 25वीं आयत में मुबारक में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जीएंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे। जो हमने पहले कहा, यीशु हमारा दोस्त है, तो हम फिर भी उस तौर पर यीशु मसीह से दूर हैं, हम मुर्दे अपने आप को पेश करते हैं। यीशु की उस मोहब्बत से अपने आप को दूर रखे हुए हैं कि हमारी जिंदगियां मुर्दा हो चुकी हैं। यीशु को हम उस तौर पर जिंदगी में नहीं लेते जिस तौर पर हमें लेना चाहिए। जितने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जितने हम सब के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अगर हम आज तक खुदा के बेटे की आवाज को नहीं सुना हमने, तो हम समझ ले मुर्दा है। जो खुदा के बेटे की आवाज को सुनते नहीं है, उनके हालात तब्दील होते नहीं है, उनकी परेशानियां खत्म होती नहीं है, उनकी मुश्किलातें खत्म होती नहीं है, उनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे की आवाज को सुनते नहीं है। ऐ नहीं असी सुनते नहीं, असी बड़ा कलाम सुनने किते हम तो गलती ना किते बेचारा पादरी घर आ जाए ना, तो उनकी लंब कट छड़ी दी। पादरी बेचारा अपनी सुनान गया तो पादरी ने सुना देते हैं। यहां तक हम कलाम को सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम मुर्दे हैं। इसकी ऊपर वाली आयत को जब हम 24वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है, असि उन्हें कबूल करने बजाय उन्हें कलाम सुना रहे हैं, तो फिर हम परेशानियों का शिकार रहते हैं, बाइबल से हम बाहर चले जाते हैं। असि कहने साढ़े तो बड़ा ज्ञानी को नहीं। मेरे घर में कोई भी चलता फिरता खादिम आ जाए, कभी मैंने मुंह नहीं खोला उसके आगे, उसको मैंने बताना पसंद नहीं करता कि मैं खादिम हूं। मैं उसकी सुनता हूं कि खुदा ने इसे भेजा, मुझे इसकी सुननी चाहिए। जो ये मुझे बता रहा है वो मुझे सुननी चाहिए। ये खुदा के कलाम की बात मुझे सुना रहा, मुझे सुनने की जरूरत है। यहां तक मसीह अब बन चुके अपने आप को स्कॉलर समझते हैं। इसलिए हम परेशानियों का शिकार हैं, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पाते। इतना हमें अपने आप को बढ़ोतरी दे रहे हैं कि हमसे ज्यादा कलाम सुन जानते कोई नहीं। किसी ने कलाम सुनाया तो उन्हें कहना इन्हें सही नहीं सुनाया, पता है जिन्हें तो सारे में होता है। ये हमारी ये कोशिश होती है कि खादिमीन की इंसल्ट करना, लेकिन जितने खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे वो मुर्दे जी। हमें जीने की जरूरत है, हमें अपने आप को हिलाने की जरूरत है कि हमें खुदा के बेटे की आवाज सुने। खुदा के बेटे की ये आवाज है कि भाई भाम मिलकर रहे। हालेलुया। क्या उसकी आवाज है? भाई भाम मिलकर रहे, तैसे एक दूसरे से दूर रहते। ये है हमारा और आपका रिश्ता खुदा के साथ। जब रिश्ता कायम होगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। आइए मैं चाहता हूँ अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा की चंद लम्हात वर्शिप करेंगे, उसके बाद कलाम की ओर चले जाएंगे। बातें सख्त जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। खुदावन, हम तेरे बेटे की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं।
खुदा हम चाहते हैं तेरा बेटा यीशु मसीह जिसने हमारी खातिर अपने आप को पेश किया है, जिसने हमारी खातिर दुख सहे हैं, जिसने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान किया है, जिसने हमारी खातिर अपने पाक मुंह के ऊपर थुकवाया है, हम उसकी आवाज सुनना चाहते हैं। खुदा प्रीचिंग सल्वेशन बाइबल चर्च की कलीसिया खुदा तेरे बेटे की आवाज को सुनना चाहते हैं। खुदा हम मिन्नत कर रहे हैं खुदा ठाकुर, हम मिन्नत कर रहे हैं खुदा ठाकुर, तो हमारी आवाज को सुन। और हम तैयार हैं कि हम तेरे बेटे की आवाज को खुदा ठाकुर हम यीशु की आवाज को सुन सके, हम यीशु की आवाज को सुन सके। आइए हम एक लम्हा करिए, सारी जुबानों इकरार करेंगे, मेरे पीछे अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए सारे अपने हाथ उठाइए और कहे खुदा हम तेरे बेटे की आवाज सुनना चाहते हैं, हम तेरे बेटे की आवाज सुनना चाहते हैं, हम अपने मनोज जी की आवाज सुनना चाहते हैं, हम अपने शाफी की आवाज सुनना चाहते हैं, हम अपने नजात हिंदा की आवाज सुनना चाहते हैं। देख खुदा तेरे लोगों ने इकरार किया है खुदा, अब जैसे तू चाहता है ख्वाब रोया के अंदर खुदा कलाम के वसीला से खुदा जैसे खुदा तू चाहता है इन तक अपने बेटे की आवाज को पहुंचा, ताकि ये सारे जिए और तेरे नाम को जला बन सके, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया। जब मैं रात को 12 बजे के करीब घर पहुंचा तो मेरी आदत है कि मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ता हूँ। तो जब मैंने यूहन्ना की अंजील को पढ़ा और इसी ही हवाले को मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में मैंने 15 साल खिदमत के ज़ाया किए हैं कि यीशु की मैंने आवाज़ नहीं सुनी। मैंने यीशु से बड़े डीपली तौर पर इसको पढ़ना शुरू किया। जब इसे पढ़ता गया तो खुदा मुझसे बोलता गया, खुदा मुझसे बोलना शुरू हो गया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु ख्वाब में मिल गया है, यीशु मुझसे बोलता है। अगर यीशु आपसे बोलता हो तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, यीशु आपसे बोलता हो तो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा रिवाइवल नजर आए। आमीन। आप बड़ी गवाहियों को सुनते हैं, यीशु ख्वाब में मिल गया। यीशु अगर मिला हो तो आप पुराने नहीं रह सकते, आप नए बन जाते हैं। यीशु साउल को मिला, वो पौलुस और सूल बन गया। उसने कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को, कलीसियाओं को बताया कि यीशु मसीह राह को सही है। तो हमें यीशु मिला नहीं है, हमें यीशु की पहचान करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस को पढ़े और ये बाइबल मुकद्दस वाहिद खुदा का जिंदा कलाम है जो हमसे बात करता है। हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा पाक के लिए जो यहाँ पर काम कर रहा है। आइए एक ही गीत गाएंगे, इसके बाद हम कलाम की ओर चला जाएंगे। आइए बोलना पड़ेगा। आइए गाइए के साथ हम तैयार हो चुके हैं। इसके बाद से
मैंने कहा खुदा अब तू कुछ ना कुछ कर, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो रही है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन खुदा तू कर। खुदा ने मुझसे कहा कभी तेरी परेशानियाँ नहीं, मैं उठा करने वाला हूँ। मैं जहाँ पर नहीं बोलता वहाँ से निकालता हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में इस तौर पर यीशु को लेता हूँ कि जितनी मर्जी मुश्किलात हो, मैंने कभी यीशु से ये नहीं कहा खुदा ने ले लिए। मेरी दांत के अंदर बड़ी तकलीफ है भाई, राजा को पता, भाई शराफत को भी पता है कितनी तकलीफ है कि बर्दाश्त से बाहर होती है, लेकिन मैं उसको यीशु को नहीं छोड़ता। मैं कहता ये जितना जोर लगाना तू लगा, मेरा काम तू नहीं रोक सकती। अब मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था यहाँ पर आकर कुछ करने का, मैं करता आराम करें, लेकिन यीशु की खिदमत के लिए चाहे एक टांग हो या एक बाजू हो या सर कलम हो जाए, उसके लिए हाजिर है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझको जिंदगी में ताज दूंगा। मैं एक बाइबल मुकद्दस का एक खादिम को जब देखता हूँ तो मेरी हौसला बढ़ जाता है। जब उस दिफनस को संसार किया जा रहा तो उसके चेहरे पर स्माइल थी, उसको पत्थरों के साथ संसार किया कि बड़ी बहुत ही एक जिसे कहते हैं ऐसी दर्दनाक से उसका सामना था, उसको पत्थर मारे जा रहे थे तो वो हंस रहा था, स्माइल दे रहा था, उसको जानता था कि मैं उस जिंदगी के ताज को हासिल कर चुका हूँ। हालेलुया। आइए मैं चाहता हूँ खुदा की इन सूरों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने अपने आप को पेश किया ताकि यीशु मसीह हमें समा जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। जिस माहौल में हम हैं इसी माहौल के हम अंदर रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु के नाम में, खुदा यीशु के नाम में, खुदा यीशु के नाम में, खुदा हमसे बात करना। खुदा हम तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं खुदा, हमने अपने आप को पेश कर दिया है खुदा, हम तेरे बेटे की आवाज़ को सुनने वाले हैं खुदा। तेरे मंसूर तेरे खादिम पास्टर शराफत को खुदा तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ खुदा, जिसके वसीला से आज तो हमसे कलाम करने को है, जिसके वसीले से आज तो हमसे बोलने को है खुदा। तेरी आवाज़ जो बियाबानों को हला देती है, तेरी आवाज़ जब तू बोलता है तो खुदा हिरनियों के हमल गिर जाते हैं, पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं, चीज़ें वजूद में आ जाती है खुदा। तो यीशु के नाम में खुदा अब जब तू कलाम करने को है तो खुदा यीशु नासरी के नाम से खुदा इन सारी कलीसिया के अंदर खुदा, चर्च के अंदर खुदा चीज़ें वजूद में आना शुरू हो जाए ताकि खुदा तेरा चला नाम चला बता सके खुदा। यीशु के नाम में खुदा अपने बंदा को खुदा सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक खुदा छू और रूह कुद्दूस से भर दे खुदा। तेरा बंदा जब तक बोलता रहे उसके मुंह से खुदा तेरे कलाम के अनमोल मोती गिरते रहे खुदा, ताकि अनमोल मोतियों को हम अपनी जिंदगी में खुदा हम लेते रहे ताकि तेरा नाम चला पा सके। आज हमारी जिंदगी में खुदा तेरा कलाम घर कर जाए यीशु मसीह नासरी के पाक और अजीम फतह से। आइए मैं चाहता हूँ कलाम की इज्जत के लिए हम सारे खड़े हो जाएंगे, जितने भी बैठे हुए हैं खुदा के खादिमीन भी हैं, बच्चे भी हैं, जितने यहाँ पर मौजूद हैं सारे अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए मैं चाहता हूँ एक दफ़ा हम सारे अपने हाथों को लहराएंगे खुदा पाक लोग के लिए जो यहाँ पर जल्बश कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा पाक लोग के लिए, आइए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा यीशु मसीह के लिए। आइए आपकी जोरदार तालियों के साथ खुदा के मंसूर खुदा के खादिम पास्टर शराफत को मदाम के आए और खुदा उनका जिंदा कलाम हम सब तक पहुंचाए आपकी जोरदार तालियों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आपका सलाम सब तशरीफ रखें। All glories, all the thanksgivings, सारा जलाल, सारी हशमत, इज़्ज़त, ऑनर, सारा खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम पर। आमीन। क्या खुदावन यीशु मसीह हमें कहते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ खुदावन मेरा तवक्कुल तुझ
तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हम सब के लिए ये बरकत तरक्की का बाइस हो। सब कहें आमीन। कलाम में लिखा है, आप मेरे सब पीछे रिपीट करेंगे, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा होने ना दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे, क्योंकि खुदावन सच्चा है और वो अपनी सच्चाई के मुताबिक हमें रिहाई देता है। वो अपनी सदाकत की खातिर हमें छुड़ाता है। अगर हम खुदावन की सदाकत को देखना चाहते हैं तो उसने कहा था कि तुम मशक्कत की रोटी खाएगा और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। दिस वॉज द पनिशमेंट, ये सजा थी। बट गॉड लव यू, उसने आपसे मोहब्बत की। और यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब और 16 में लिखा है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। खुदा ने कहा कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत खुदा ने रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी देखे। लुक एट द बाइबल। अभी हमने क्या पढ़ा? अपनी सदाकत की खातिर हजरत दाऊद अपनी सदाकत की खातिर, क्योंकि खुदावन सच्चा है, उसे पता है कि खुदा रहम करता है। और उसने यूहन्ना की किताब के अंदर लिख दिया 3 बाब 16 के अंदर कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। उसने बंदोबस्त भी खुद किया था, ना कि फिनांस ने किया बंदोबस्त, ना पास्टर शकील ने, ना पास्टर शालिद ने, ना मैंने, ना समवन एल्स। बट खुदा ने अपनी सदाकत की खातिर रहम किया। उसने अपनी मोहब्बत रखने वालों पर रहम किया। उसने कहा कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा क्या होगा? हलाक ना होगा बल्कि इटर्नल लाइफ उसको मिलेगी। हालेलुया। I will close it very short time because temperature is going to be up. तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हजरत नूह ने, how many people know that Noah created the ship in how many years? कितने सालों में नूह नबी ने कश्ती को बनाया विदाउट पास्टर? उनको निकाल के कितने बदले जानते हैं, बच्चे या बड़े? वेरी गुड। मामूली है, क्लैपिंग करें इसके लिए। वाइना जो वाइना प्रिंसेस के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि नूह ने 120 साल के अंदर कश्ती बनाई थी। और खुदा कितनी दफा बोला था? 120 दफा आके बोला था। 120 साल बोलता रहा था। कितने लोगों को पता है खुदा ने एक दफा ही कहा था कि नूह कश्ती बना और अपने गिराने का बंदोबस्त कर और सबको बता दे कि नहीं आएगा? कितनी दफा कहा था खुदा ने? The one time, only the one time God said कि कश्ती बना। और नूह ने क्या किया? इनकार कर दिया था। 120 साल के अंदर क्या उसके दिमाग में नहीं आया था पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी? आज हम अगर बेऔलाद हैं, हमारे पास बच्चे नहीं है, घर नहीं है या समथिंग और कुछ और चीज नहीं है, तो हमारी दुआ आज कुछ और होती है, कल दुआ कुछ और होती है। वो भी मेंबर है, वो भी मेंबर है। तो लिखा है कि 120 साल क्या करता रहा? मुनादी करता रहा। आज हमारी दुआ शाम के वक्त और होती है, सुबह के वक्त और होती है। मैं मिसाल देता हूँ, हमारी दुआ होती है खुदावंद हमें लाइक 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो जब हमारा 1 लाख की दुआ का जवाब नहीं आता तो हम पास्टर किसी और से दुआ कराते हैं, हमें 50,000 मिल रहे हैं। 2 दिन के बाद हम 30 पे, 20 पे, 10 पे आ जाते हैं और 5वें दिन हमारा बिलीव, हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? डू यू बिलीव? आप एग्री हैं इस बात से? और लेकिन हजरत दाऊद ने अपनी किताब मुकद्दस
वेरी वंडरफुल बाइबल। ज़बूर की किताब में लिखा खुदावंद पर तवक्कल कर। खुदा ये बहुत दफा लिखा है, बहुत दफा बाइबल मुकद्दस के अंदर। जब ज़बूर की किताब पढ़ेंगे आप तो बहुत दफा आपको मिलेगा अपना तवक्कल, अपना ध्यान, अपना भरोसा, अपनी सोच खुदावंद पर रख। हालेलुया। मेरे साथ एक दूसरा रेफरेंस निकालेंगे ज़बूर 91, ज़बूर 91, Psalm 91, the words is 15, 15 को हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। गौर से सुन ले, ये ईमान भरोसा अगर आपका खुदा पर होगा तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। वो चाहे औलाद के लिए दुआ करें, घर के लिए, स्कूल के लिए, एक्सीडेंट के लिए, बीमारी के लिए, तंगी के लिए, एनीवन, जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। आज भी निजात देखना चाहते हैं तो खुदा पर भरोसा रखें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे तो खुदा पर भरोसा रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करे और जलाली काम करे तो खुदा पर भरोसा रखें। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, मेरी स्टडी जहाँ तक जाती है, खादमों की जिंदगी में खुदा बड़े बड़े अजीब काम करता है। ये पिछले हफ्ते खुदा ने वंडरफुल सना नो दैट खुदा ने बड़े अजीब काम किए। खुदा जानता है, सना जानती है या मैं जानता हूँ कि खुदा ने क्या क्या हमारे लिए किया। हालेलुया। तो मेरा ईमान इसलिए ये है, मेरी स्टडी ये कहती है कि खादमों की जिंदगी में खुदा ज्यादा जलाली काम करता है, क्योंकि खादमों को पता है हल उठे हाथ रख के पीछे नहीं तकना। हालेलुया। मैंने ऐसे भी कलीसिया के लोग देखे हैं जो चर्च भी जाते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। हालेलुया। जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जिंदगी में मौजूदा अजीब काम उनकी जिंदगी में होंगे। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ, डर, ईमान, भरोसा, तवक्कुल और अगर आपका ईमान नहीं है तो आप खाली हैं। खाली बर्तन को आप एक दफा मारेंगे तो वो 10 दफा आवाज निकालेगा अपने अंदर से। और जब आप कलाम से भरे होंगे तो मुश्किल को आपको छेड़ेगी, तंग करेगी, तो आपके अंदर से कुछ आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा मेरा बड़ा है इन मुश्किलों से। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं बाप अब्राहम की तरफ, तो बाप अब्राहम ने क्या किया? उसने कहा अपने बाप सारा कुछ हमेशा हमारा ख्याल रखता है और वो हमारे मांगने से बेहतर जाता नहीं जाता है। हम किन चीज़ों को बता जाए और वो हमें हर चीज़ को मुहैया करता है, क्योंकि वो काबिल मुख्तलिफ खुदा है। मंगिया को आवाज दो हम परेशान में, अंजुम पूजे सीरों में मान में। मंगिया को आवाज दो हम परेशान में, अंजुम पूजे सीरों में मान में। मंगिया को आवाज दो न परेशान में, अंजुम पूजे सीरों में मान में। मंगिया को आवाज दो न परेशान में, अंजुम पूजे सीरों में मान में। भूल जान लाया ये बड़े बंदे आना, बंदे आना। खूब जानना हाल अपने खटिया का खुदा मेरे और आपके हालों को भी जानता है, हालातों को भी जानता है और बदलने की भी जरूरत रखता है। रख दे उम्मीदां
विश्वास नहीं तोड़ दे अग विच सुटे तावी आस नहीं तोड़ दे रख दे उम्मीदा विश्वास नहीं तोड़ दे अग विच सुटे तावी आस नहीं तोड़ दे रख दे उम्मीदा विश्वास नहीं तोड़ दे अग विच सुटे तावी आस नहीं तोड़ दे रख दे उम्मीदा विश्वास नहीं तोड़ दे अग विच सुटे तावी आस नहीं तोड़ दे अग विच लियो नाले अपने संजया ना कलाम में लिखा हुआ है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के खून से और खुदा के रूह से धुलकर हम पाक हुए और रास पास बिठाए गए। और कलाम बयान करता है कि रास पास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कलाम ही बयान करता है कि रास पास की दुआ के असर से शहर सरफराजी। अगर तो हम खुदावंद यीशु के लहू से खरीदे हुए, अगर ते खुदावंद यीशु मसीह का लहू हम में हमारी खातिर बहा है और उसे हमने अपनी जिंदगी में लिया है तो यकीनन हम तुमकर पाक हो सकते। अगर ईमान तवक्कुल खुदावंद यीशु मसीह पर रखा है तो हम यकीनन यीशु के नाम से धुलकर पाक होंगे। अगर खुदा के रूह पर, रूह कुदस पर भरोसा करते हैं कि वो हम में मौजूद है तो खुदा के रूह से धुलकर पाक हो सकते। और रासबाज बिठाए गए। अगर आप रासबाज ठहराए गए तो आज अपने होठ ताकि वो आपकी दुआओं को सुने और कबूल करे, ताकि आपकी फरियादें उसके हुजूर पहुंचे। रासबाज की दुआ के असर के साथ बहुत कुछ हो जाता है। बंधन टूटते हैं, चूहे टूटते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, यहाँ तक के मुर्दे भी जिंदा होते हैं। और कलाम खुदा में लिखा है रासबाज की दुआओं के वसीला से मुर्दे जिंदा हुए हैं, खोड़ी पाक साफ हुए हैं और आज भी वही कुदरत काम करती है। और यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं सारी कलीसिया के लिए बरकत ब्लेसिंग की दुआ करता हूँ कि खुदावंद जितनी इनकी रुकी हुई दुआएं हैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी। मैं ईमान से, दिल से, पूरी ताकत से, पूरी जान से तेरे हुजूर फरियाद करता हूँ यीशु के नाम, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और मैं बाप से लेकर आया हूँ। और यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से निकला, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ सांपों और बिच्छुओं को अपने पाँव के नीचे कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब हो जाओ। जिसके तुम गुनाह उठाओगे उठाए जाएंगे, जिसके माफ करोगे माफ किए जाएंगे। तुम बीमारों पर हाथ रखो तो बीमार अच्छे हो जाएंगे, बीमारों के लिए दुआ करो तो चंगे हो जाएंगे। खुदा दूर और नजदीक का खुदा है। खुदावन जितनी दरखास्तें यहाँ पर आए हैं, जिन जिन के लिए आई हैं तू जानता है और तेरा खादम होता और तेरे खादमों के साथ मुतफिक होकर उन सबों बच्चों के लिए दिल से दुआ करूं कि खुदावंद आसमान के जे खोल कर बरकत दे। अगर बीमारी में है, परेशानी में है, दुख में है तो यीशु मसीह नासरी के नाम में वो शिफा याफ्ता हो जाए। दुख यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे, बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे और शिफा उनकी जिंदगी में रिलीज करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज तक आपकी दुआएं पूरी नहीं हुई, सुनी नहीं गई तो आज ही खुदावंद से कहे कि खुदावंद मैं तेरे लहू से धुलकर पाक और साफ हुआ हूँ और यीशु मसीह नासरी के नाम में तवक्कुल चाहे तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं
तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश पे ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा रही है। आमीन।